हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है। और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, बिहार स्टेट जीएससी, डीएसएसबी, एमपी सेट या कोई अन्य, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल को कोई नहीं विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले सारी वीडियो प्लेलिस्ट में आप वहाँ पर देख सकते हैं। और आज जो है प्रीवियस क्वेश्चन है, तो चलिए देर न करते ही आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक नगर एक कस्बा एक गांव उदाहरण है। एक नगर एक कस्बा एक गांव उदाहरण है। ऑप्शन है सामाजिक समूह, समिति, समुदाय, भौगोलिक क्षेत्र। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, समुदाय के। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का वर्तमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन है आखेट, एकत्रीकरण, कृषि, चारागाही, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। और नेक्स्ट है एकत्रीकरण, चारागाही, आखेट, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। नेक्स्ट है आखेट, चारागाही, कृषि, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज, या कृषि, एकत्रीकरण, आखेट, बागवानी, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, आखेट, चारागाही, कृषि, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकना तथा नियंत्रित करना है। ऑप्शन है जनता पुलिस, पुलिस तथा जनता सेना। आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, पुलिस तथा जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है। पूछा गया है कि सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, कोजर, टाइनबी, स्पेंगलर। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। ऑप्शन है 1980, 1979, 1978, 1909। आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1980। पूछा गया किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। सन 1980। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। 1974 से 1978। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। नेक्स्ट है, उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। कोड देके आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। और बी, उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ
ज्ञात अवस्थाओं से होकर गुजरता है, एकाधिक बार अथवा बार बार गुजरता है। ऑप्शन ए पुनरावर्ती उद्विकास, समरेखी उद्विकास सिद्धांत, चक्रीय उद्विकास सिद्धांत, परिवर्ती उद्विकासी सिद्धांत। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चक्रीय उद्विकास सिद्धांत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। प्रजाति, जाति, वर्ग, धर्म। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, वर्ग। वर्ग जो है सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है। नेक्स्ट है, कृषक सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, भूस्वामी तथा व्यापारी, किसान तथा ग्रामीण साझेदार, किसान तथा फसल साझेदार। कोड देख के आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, भूस्वामी तथा व्यापारी, और नहीं सॉरी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, किसान तथा ग्रामीण साझेदार और किसान तथा फसल साझेदार। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो घटना शास्त्र को स्पष्ट करता है। ऑप्शन ए, घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। घटना शास्त्र मानव व्यवहार की कारणात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्यों से। घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज के प्रयास करता है। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी। घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है और घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? समाजशास्त्री दृष्टिकोण, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट होगा, सामाजिक व्यवस्था को समझने की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ, मैक्स वेबर, टीबी बोटोमोर। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? कोंट, दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर। राइट आंसर दीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पेंसर ने। नेक्स्ट है, सामाजिक अस्थिरीकरण सिद्धांत में कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। सामाजिक अस्थिरीकरण सिद्धांत में कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है सोरोकिन, डेविस यू मूर, मार्क्स, मैक्स वेबर। फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, डेविस यू मूर। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया है? सोरोकिन, आगबर्न, मार्क्स, मैक्स वेबर। सोरोकिन, आगबर्न, मार्क्स, मैक्स वेबर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील समाज का सामाजिक विशिष्ट लक्षण है। एक गतिशील समाज का सामाजिक विशिष्ट लक्षण। ऑप्शन ए वाहनों का आधिक्य,
बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थित परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रणाली को अशून्य रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक है? नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक प्रणाली को अशून्य रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक है? अनुकूलन, सामाजिक क्रिया, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रच्छन्नता, समाजीकरण। कोड देख के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, अनुकूलन, एकीकरण और लक्ष्य प्राप्ति। नेक्स्ट है, दिशा परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है, किसने कहा? दिशा परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की और रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है, किसने कहा? ऑप्शन है एम एस श्रीनिवास, एस सी दुबे, मिल्टन सिंगर, योगेंद्र सिंह। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, योगेंद्र सिंह। यह कथन योगेंद्र सिंह का है। नेक्स्ट है, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा? काका कालेलकर, बी आर अम्बेडकर, बीपी मंडल, जगजीवन राम। आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीपी मंडल। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है ईर्ष्या से, तुलना से, तुलनात्मक अभाव बोध से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए। आंसर होगा ऑप्शन सी, तुलनात्मक अभाव बोध से। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलक्षणात्मक विशेषता क्या है? ऑप्शन एक, नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है, यह वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है, यह नैतिक सत्ता पर आधारित है। पूछा गया है मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? राइट होगा ऑप्शन बी, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आंसर दीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य है। ऑप्शन ए, नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट के लिए सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? आई मैं, मी मुझे, ईगो अहम, सुपर ईगो। आंसर बताइए। राइट आंसर कौन सा होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, ईगो अहम। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस धारा में व्यक्त किया गया है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा
और न ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा। ऑप्शन है धारा 24, धारा 25, धारा 330, धारा 335। आंसर दीजिए, अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए धारा 24, अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट है, किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी है? किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी है? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, संगमा समिति या फिर संसदीय समिति। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? समिति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है इसका एक उद्देश्य होता है, औपचारिक नियम, सहयोग, अस्थायी प्रकृति। राइट होगा ऑप्शन डी, अस्थायी प्रकृति जो है समिति की विशेषता नहीं है। इसका एक उद्देश्य होता है, औपचारिक नियम होते हैं और सहयोग होता है। तीनों राइट है, लेकिन ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट है, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है टॉनिज ने, कूले ने, डेविस ने, विरस्टीड ने। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी, कूले ने। अर्ध प्राथमिक समूह, क्वासी प्राइमरी ग्रुप। नेक्स्ट है, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? ऑप्शन है जॉर्ज सीमेल, कार्ल मार्क्स, वेबर, नोआम चोम्स्की। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज सीमेल। समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर जॉर्ज सीमेल ने बल दिया है। नेक्स्ट है, संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? ऑप्शन है 7 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आयु, लिंग, कद, प्रजाति आदि सामाजिक विभेदीकरण के उदाहरण है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 में न्यायिक पृथकता की अधिकतम अवधि 2 वर्ष जो है निर्धारित की गई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक स्तरीकरण का? ऑप्शन है वर्ग, लिंग, भूस्वामित्व, शक्ति। कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक स्तरीकरण का? आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, भूस्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर निम्न में से दृष्टिगोचर होता है। ऑप्शन है समष्टि से व्यष्टि, सैद्धांतिक दृष्टिकोण तथा निःशब्द स्थानांतरण। अब ये व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण एक उन्मूलक स्थानांतरण, और सी मध्य विन्यास के सिद्धांतों का विकास, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छे से पढ़ के ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है?
मिलर, लिपसेट, बेंडिश, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए। सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदक गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? राइट आंसर बताइए। सोरोकिन ने। किसने? सोरोकिन ने। नेक्स्ट है, भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है। ऑप्शन है वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान, अंतरजातीय संबंध, पवित्रता एवं अपवित्रता की अभिव्यक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है। राइट होगा ऑप्शन बी, अंतरजातीय संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। परिवार, स्कूल, समूह, वियर ग्रुप या फिर मीडिया। आंसर दीजिए। राइट होगा, समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। राइट होगा ऑप्शन डी, मीडिया। नेक्स्ट है, कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन है आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण, पर संस्कृति ग्रहण। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, एकीकरण। एकीकरण समरूपता नहीं है, अभी तो यह संगठन का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? ऑप्शन है विकास में महिलाएं, महिलाएं और विकास, लिंग और विकास, महिलाएं, पर्यावरण और विकास। आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विकास में महिलाएं। नेक्स्ट है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है इरावती कर्वे, एम.एस. गोरे, लीला दुबे, आई.पी. देसाई। राइट आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, एम.एस. गोरे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषताएं नहीं है? औद्योगिक समाज की विशेषताएं नहीं है। विषमांगता, यांत्रिक संयंत्र, गतिशीलता, दमनकारी विधियां। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, यांत्रिक संहति और दमनकारी विधियां। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा है? ऑप्शन स्पेंसर, डब्ल्यू.आई. थॉमस, परेटो, मैक्स वेबर। किसने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा है? आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशा मुक्त केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? नशा मुक्त केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? ऑप्शन है परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन, उपयुक्त सभी। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। परामर्श, मेडिकल सहायता, यौगिक आसन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तीनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लिंग समानता से संबंधित है? ऑप्शन है आर्थिक सशक्तिकरण, समतावादी संबंध, महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के प्रमुख पहलू हैं। ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, रहन सहन की दशा, प्रौद्योगिकी उन्नति, प्राकृतिक संसाधनों की खोज। कोड देख के आंसर दीजिए। मानव विकास के प्रमुख पहलू हैं। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और रहन सहन की दशा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कौन सी संस्थाएं कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है? कौन सी संस्थाएं कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है? जाति, संयुक्त परिवार, द्वितीयक उद्योग। ना तो ए ना ही बी। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी द्वितीयक उद्योग। द्वितीयक उद्योग जो है कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन यात्रियों को कहा जाएगा। कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, उन यात्रियों को क्या कहेंगे? ऑप्शन है एक संस्था, एक समुदाय, एक समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है लुई ड्यूमे ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया? ऑप्शन है सामाजिक विभेदीकरण, वर्ग एवं समान शक्ति संबंध, पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध, कार्यपरक एकता एवं विभेदीकरण। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी पवित्र एवं अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकास के गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है? विकास के गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है। सामाजिक न्याय, अहिंसा, सहकारी संघर्ष, संरचनात्मक कार्य। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी सहकारी संघर्ष। नेक्स्ट है अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें। ऑप्शन है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, बढ़ती हुई जन्म दर और मृत्यु दर, घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। आंसर बताइए। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। नेक्स्ट है संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? संपूर्णानंद आश्रम निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? बोर्डिंग स्कूल, ओपन जेल, बंद जेल, प्रतिप्रेक्षण गृह। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी ओपन जेल। भारत में सन 1952 में सर्वप्रथम संपूर्णानंद के प्रयासों से ओपन जेल की स्थापना की गई थी। कब? 1952 में। नेक्स्ट है मुस्लिम संप्रदाय में पाए जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप है। निकाह, मुताह, मेहर, पर्दा। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी मुताह। मुस्लिम संप्रदाय में मुताह अस्थायी प्रकार का विवाह है जो केवल शियाओं में प्रचलित है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? सामाजिक विघटन, एकीकरण, सामाजिक वंशानुक्रम, संवेदनशीलता। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी संवेदनशीलता। यह जो है सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। फ्रेंड्स 52 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अगर पसंद आए
एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए और जो बच्चे इस चैनल पर नए हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक पहुंच सके। नेक्स्ट है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? ऑप्शन है दमनकारी, क्षतिपूरक, आदर्शात्मक, औपचारिक। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, आदर्शात्मक। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2013 का। नेक्स्ट है, पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती? ऑप्शन ए प्रभावी सामाजिक रूपावली या प्रभावी पश्चिमी विश्व दृष्टि। नेक्स्ट, 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती जोखिम संस्थाएं, औद्योगिक समाजों की भौतिक उपलब्धियां या जीवनामुखी मूल्यों की गुणवत्ता। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट होगा क्या? ऑप्शन बी, 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती जोखिम संस्थाएं। नेक्स्ट है, सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का संतुलन किस प्रकार ठीक करता है? सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का संतुलन किस प्रकार ठीक करता है? ऑप्शन ए आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, आर्थिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके, या फिर आर्थिक तथा उत्पादक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। आंसर दीजिए, अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं समिति, संस्था, समुदाय, बाह्य समूह। परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? राइट होगा ऑप्शन ए, समिति। उसे हम क्या कहेंगे? समिति। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किन विवाहों की मनाही करता है? ऑप्शन है सगोत्र विवाह, सप्रवर विवाह, सपिंड विवाह, उपरोक्त सभी। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, सपिंड विवाह। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, श्रमिकों का विस्थापन, बाल श्रमिकों की वृद्धि, संविदा श्रमिकों की वृद्धि। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, श्रमिकों का विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन समिति का लक्षण नहीं है? कौन समिति का लक्षण नहीं है? लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, लोगों की सामूहिकता जो है समिति का लक्षण नहीं है। कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, ये जो है समिति का लक्षण है। लोगों की सामूहिकता ये लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सी संस्कृत की विशेषता है? कौन सी संस्कृत की विशेषता है? ऑप्शन है संस्कृत दैवीय उपहार है, संस्कृत समाज द्वारा निर्मित है, संस्कृत आनुवांशिक विरासत है, संस्कृत पर्यावरण का हेर फेर है। राइट आंसर दीजिए। संस्कृत की विशेषता पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन बी, संस्कृत समाज द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरजातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन उदाहरण है? ऑप्शन है सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए।
सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नकारात्मक नियंत्रण का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है निकटाभिगमन निषेध, बहिर्विवाह, अंतःविवाह, बहुपद विवाह। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, बहुपद विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है औद्योगिक समाज का उन्मूलन, स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, प्रदूषण तथा पर्यावरणीय पतन, वैश्विक उष्मीकरण। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, वैश्विक उष्मीकरण। सॉरी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध। इकोफेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जात प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का उपयोग किया था? ऑप्शन है एम एस राव, जी एस गुरिये, एम एन श्रीनिवास, योगेन सिंह। अच्छे से पढ़ के ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम एन श्रीनिवास। नेक्स्ट है, भारत में माता पिता अपनी पुत्री को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं। यह किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन है समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी, प्रत्याशित समाजीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तृतीयक नातेदार है? कौन तृतीयक नातेदार है? दादा पिता का भाई, माता का भाई, ससुर का भाई। आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, माता का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकीमेरियट, श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट रेडफील्ड। फ्रेंड्स, इसमें लग रहा है जैसे नहीं सही। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 संबंधित है अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से, अल्पसंख्यकों से। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजाति से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? विनोबा भावे, राधाकमल मुखर्जी, एम के गांधी, नरेंद्र दुबे। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, एम के गांधी। पूछा गया है सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है, मानव समाजों का कृषि उद्योग और पशु उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण हुआ है। ऑप्शन है प्रौद्योगिकी नवीनता, उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, ए और बी दोनों, कार्य के लिए प्रशिक्षण। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन
सी, प्रौद्योगिकी नवीनता और उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग, राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? स्काउट, साथी समूह, विद्यार्थियों की कथा, परिवार। सो राइट होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की कथा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं? वैश्वीकरण, शहरीकरण, विकास, आर्थिक समृद्धि। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सत्याग्रह को वेबर की किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? ऑप्शन है नैमित्तिक तार्किक क्रिया, मूल्य उदासीन क्रिया, मूल्य तार्किक क्रिया या फिर मूल्य उदासीन क्रिया। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 73 में आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन सी, मूल्य तार्किक क्रिया। नेक्स्ट है, मानव चक्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भगवान दास, अरविंदो, गांधी, राधाकमल मुखर्जी। मानव चक्र पुस्तक के लेखक, सो राइट होगा ऑप्शन बी, अरविंदो। इसी पुस्तक में अरविंदो ने वैदिक युग को भारतीय इतिहास का प्रतीकात्मक युग बताया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए भूभाग, हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता। आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक विविधता जो है समुदाय का तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन है राधाकमल मुखर्जी, राधाकृष्ण मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, डीपी मुखर्जी। आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राधाकमल मुखर्जी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक। नेक्स्ट है, यांत्रिक समय के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? यांत्रिक समय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, कोंट। राइट होगा ऑप्शन सी, दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में पंचायत के निम्नलिखित रूप में विश्लेषण किया जाता है? आधुनिक भारत में पंचायतों के निम्नलिखित रूप में विशेषित किया जाता है? ऑप्शन है तृणमूलक स्तर पर लोगों की भागीदारी, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, स्त्रियों का सशक्तिकरण, नौकरशाही पर नियंत्रण। कोड दे के आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, तृणमूलक स्तर पर लोगों की भागीदारी, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, स्त्रियों का सशक्तिकरण, नौकरशाही पर नियंत्रण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी तृतीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? 33, 99, 125, 151। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, 33। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके विरुद्ध होता है? दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके विरुद्ध होता है? ऑप्शन है सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक संरचना, आर्थिक संसाधन, दूसरे कर्ताओं के अभिकरण। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन
बी सामाजिक संरचना। दुर्खेम के अनुसार मानव अभिकरण जो है सामाजिक संरचना के विरुद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार बनाना, लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी बनाना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, वर्गीकरण, एकीकरण। आंसर बताइए। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए संस्कृतिकरण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पुनः समाजीकरण एक समय अस्पष्टता प्रत्यक्ष होता है जब। ऑप्शन ए लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है, बच्चे ने जन्म लिया है, व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है, बच्चा विद्यालय जाना आरंभ करता है। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्कृत से दूसरी संस्कृत में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में कहा जाता है। ऑप्शन ए पर संस्कृतिकरण, विस्तारण, आत्मसात्मीकरण, संस्कृतिकरण। क्वेश्चन नंबर 84 आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, विस्तारण। प्रसार अथवा विस्तारण की प्रक्रिया विभिन्न समूहों में प्रसार के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अस्थिरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन ए मूल्यांकन, विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, लाभप्रद। बी है विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद। और सी है श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, विभेदीकरण, लाभप्रद। और डी है विभेदीकरण, मूल्यांकन, लाभप्रद, श्रेणीबद्धता। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन बी, विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद सामाजिक अस्थिरीकरण की प्रक्रिया का सही अनुक्रम है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है? सो ऑप्शन है पूर्ण निर्धनता, सापेक्षिक निर्धनता, निर्धनता की संस्कृत, प्रवर्तित निर्धनता। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए पूर्ण निर्धनता। पूर्ण निर्धनता का अर्थ क्या है? किसी देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धनता की माप करना। परंतु बहुत से देशों में निर्धनता की परिभाषा प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत तथा उपभोग के न्यूनतम स्तर के संदर्भ में की जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है। भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है। ऑप्शन है ग्रामीण गरीबी का विस्तार, ग्रामीण संपन्नता का विस्तार, शहरी संपन्नता का विस्तार, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए ग्रामीण गरीबी का विस्तार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सोसाइटी इन इंडिया के लेखक कौन है? सोसाइटी इन इंडिया के लेखक ए.पी. बर्नबास, आंद्रे बेते, किंग्सले डेविस, डेविड सी मेंडलबाउम। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन
डी डेविड जी मेंडलबॉम। डेविड जी मेंडलबॉम राइट आंसर है। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्न में से कौन सा है। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है दो साइकिल सवारों का एक दूसरे के साथ टकराना, ट्रेन में सफर कर रहे व्यक्ति दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना, वर्षा आरंभ होने पर व्यक्तियों का छाता खोलना। आंसर दीजिए। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्न में से कौन सा है। आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन सी, दो साइकिल सवारों को एक दूसरे से टकराने के बाद घूसेबाजी करना। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। अगस्त कोंट का परामर्शदाता कौन था। मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन, रेडफील्ड। अगस्त कोंट का परामर्शदाता कौन था। राइट होगा ऑप्शन सी, सेंट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है। ऑप्शन है औपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, अनौपचारिक नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों एवं नियमावलियों द्वारा, डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। आंसर बताइए। सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है, राइट आंसर क्या होगा। सो राइट होगा ऑप्शन सी, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों एवं नियमावलियों द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। कूट देख के आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी, सहयोग और सात्मीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है। अनुच्छेद 15, 4 व 16, 4, अनुच्छेद 39 व 40, अनुच्छेद 110 व 112, अनुच्छेद 50 व 51। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 15, 4 व 16। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है। कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है। भाषा, प्रतिमान, भूमिकाएं एवं परिस्थित संस्थाएं। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए, भाषा। भाषा जो है सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृतिकरण से तात्पर्य है। संस्कृतिकरण से तात्पर्य ऑप्शन है जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना के लिए परिवर्तन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए। सो राइट होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे क्या कहते हैं। पूछा गया है जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे क्या कहते हैं। प्रसार पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति ग्रहण, प्रति पर संस्कृति ग्रहण। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, पर संस्कृति ग्रहण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है, निम्न में कौन संस्कृत का तत्व नहीं है? प्रतीक, भाषा, प्रतिमान, अस्थिरीकरण। आंसर दीजिए। निम्न में कौन संस्कृत का तत्व नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, अस्थिरीकरण। अस्थिरीकरण संस्कृत का तत्व नहीं है। प्रतीक, भाषा, प्रतिमान इस संस्कृतकरण के तत्व हैं। नेक्स्ट है, धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण है सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक मानकों के, समाज के, सामाजिक राष्ट्रीय खंड के। आंसर बताइए। धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि उदाहरण है। राइट होगा ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक मानकों के। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सामाजिक मानकों के। नेक्स्ट 21 वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए हैं। 1955, 1956, 1961, 1973। आंसर दीजिए। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं के तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए? राइट होगा ऑप्शन ए, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई और स्वीकार की जाती है? लिव इन रिलेशनशिप एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई जाती है और स्वीकार की जाती है? जनजाति, ग्रामीण, शहरी, विश्वनगर। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, विश्वनगर। नेक्स्ट है, निम्न अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है, एन इंडियन विलेज, ए राजस्थान विलेज, ए रिमेंबर्ड विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेजेज। ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, इंडिया चेंजिंग विलेजेज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई है? ऑप्शन है बी, कृषिकरण और आत्महत्याएं, बी, कृषिकरण, कृषकों की समृद्धि, कृषकों के बीच आत्महत्याएं। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, बी, कृषिकरण और आत्महत्याएं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन है केम कपाड़िया, नीरा देसाई, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह। अच्छे से पढ़ के ऑप्शन दे के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, आई.पी. देसाई। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणा को प्रतिपादित किया? कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणा को प्रतिपादित किया? ऑप्शन है रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकी मेरियट, श्रीनिवास मिल्टन सिंगर। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट रेडफील्ड। फ्रेंड्स, वैसे तो 125 क्वेश्चन है, लेकिन 125 क्वेश्चन नहीं कराएंगे, 105 ही क्वेश्चन कराएंगे। 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें और पढ़ सकें। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। सो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। और कमेंट करके बताइए कि आज के क्वेश्चन कैसे लगे। यह 2013 का प्रैक्टिस सेट है।